हेलो फ्रेंड्स, गोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं पीएच मान, जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आइए चलते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं पीएच मान की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच मान के बारे में। पीएच यानी कि पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरी होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि दो होती हैं ये, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और दूसरी होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। बात कर लेते हैं पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान से जो पता चलता है हमारा विलयन के अम्लीय और क्षारीय होने का पता चलता है। किसके? अच्छा, अम्लीय क्षारीय होने का पता चलता है विलयन के। विलयन हमारा अम्लीय है या क्षारीय, किससे पता चलता है? पीएच मान से। तो बात कर लेते हैं पीएच मान का पता सबसे पहले किसने लगाया था। पीएच मान का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो पीएच मान का पता लगाया था सबसे पहले सारेनसन ने। सारेनसन ने। और ये लगाया कब था? ये लगाया था 1909 ईस्वी में। पीएच मान का सबसे पहले पता लगाया था सारेनसन ने 1909 ईस्वी में। तो आइए चलते हैं पीएच मान की वैल्यू कैसे ज्ञात होती है, कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं विलयन में कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है। बात कर लेते हैं 0 से 7 के बीच, 0 से यदि 7 के बीच तक यदि विलयन का पीएच मान होता है तो वो होता है हमारा अम्लीय। ठीक है जी। और 7 से और 14 के बीच जो होता है वो हमारा होता है क्षारीय। क्षारीय होता है। और यदि 7 के अंडर अंडर रहता है मान तो वो होता है हमारा उदासीन। उदासीन। बात बता दें, पीएच मान में जो वैल्यू पूछी जाती है वो 0 से 14 के बीच होती है, टोटल वैल्यू। कभी कभी मालूम कर लेते हैं कि पीएच मान की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। वो होती है 0 से 14 तक। तो आइए चलते हैं अब पीएच मान के बारे में जो क्वेश्चन है उनकी जानकारी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, पीएच मान का पता सबसे पहले किसने लगाया। पीएच मान का पता सबसे पहले किसने लगाया? अभी हम बता चुके हैं पीछे। तो वो लगाया था हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारेनसन ने। कब लगाया था? 1909 ईस्वी में सारेनसन ने। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार यानी जो मनुष्य की लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है? वो होता हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.5 से 7.5 तक। तो हम इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से? तो हम इसको मान लेते हैं 65 और 75। अब याद कैसे करेंगे? बात कर लेते हैं, जब एक स्वस्थ मनुष्य होता है वह खाना खाता है, खाना खाने को जो पचाने का काम करती है वो कौन करती है हमारी? वो करती है लार। ठीक है जी। और लार बता दें, लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो बात कर लेते हैं, लार जो होती है हमारी खाना पचाने के लिए, यदि मनुष्य की लार ठीक काम करती है, सही काम करती है, तो वह कितने साल तक जी सकता है? 65 से 75 साल तक जी सकता है। कितने साल तक जी सकता है? 65 से 75 साल तक जी सकता है। कब? जब उसकी लार बिल्कुल ठीक काम करेगी। तो याद कैसे करेंगे? अब क्या हुआ, लार का जो पीएच मान हुआ वो हमारा 6.5 से 7.5 तक होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8.5। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम मान लेते हैं 85। इसको हम मान लेते हैं 85। तो याद कैसे करेंगे? हमारे घर से समुद्र की दूरी कितनी है? वो है हमारी 85 मील दूर। यहाँ कहाँ जाना है हमें? 85 मील दूर पर क्या पड़ेगा? समुद्र।
तो 85 मील की दूरी पर जो है वो है हमारा समुद्र, और समुद्र में क्या होता है? जल। यानी समुद्र जल का जो पीएच मान हुआ वो हमारा हुआ 8.5 यानी 8.5। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.8 से 8.4 मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो अब हम इसको मान लेते हैं 48 और 84। तो अब हम याद कैसे करेंगे? 84 दिनों में से कम 4 या 8 बार गौमूत्र पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 84 दिनों में 4 या 8 बार, 84 दिनों में 4 या 8 बार, 4 से 8 बार गौमूत्र पीना लाभकारी है। तो याद हो जाएगा ना, 84 दिनों में 4 से 8 बार क्या पीना जरूरी है? गौमूत्र। अब हम इसको गौमूत्र मान लेते हैं, तो इससे याद रहेगा। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान हुआ वो हमारा 4.8 से 8.4 के बीच हुआ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी शराब का पीएच मान होता है 2.8 यानी 2.8 शराब का पीएच मान होता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो शराब जो है, अच्छे लोग किस टाइम पर पीते हैं शराब को? वो पीते हैं शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे पीते हैं। और शाम को 8 बजे कितने पैक पीते हैं? 2 पैक पीते हैं। तो 2 पैक जो पीते हैं वो पीते हैं शाम को 8 बजे, किस चीज़ के? शराब के। तो याद हो जाएगा शराब का पीएच मान हुआ 2.8। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। सिरके का पीएच मान होता है 3। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? सिरके यानी कि सिर के पास कितनी आंखें हैं शंकर भगवान जी की? वो है हमारी 3। सिर के पास शंकर भगवान की कितनी आंखें हैं? वो है हमारी 3। तो 3 आंखों वाले जो हैं वो हैं शंकर भगवान। किसके हैं? शंकर जी के। कहाँ पर है? सिर के पास। तो सिरके का पीएच मान हुआ 3। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.4। अब हम इसको मान लेते हैं 64। तो दूध का जो रेट है वो है हमारा 64 रुपये किलो। 64 रुपये किलो क्या मिलता है हमें? दूध। तो याद हो जाएगा दूध का पीएच मान कितना हुआ? 6.4। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2.4। 2.4 पीएच मान होता है नींबू का। तो अब हम याद कैसे करेंगे उसको? 2 रुपये के कितने नींबू मिलते हैं? 4। 2 रुपये के कितने नींबू मिलते हैं? 4। तो नींबू का पीएच मान हुआ 2.4। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त तथा आंसू का पीएच मान कितना होता है? रक्त तथा आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.4। 7.4 होता है रक्त तथा आंसू दोनों का पीएच मान होता है 7.4। तो अब हम याद कैसे करेंगे इसको? यानी कि बात कर लेते हैं, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता, ज़्यादातर होते हैं सभी लोग, जिनका 7 साल में 4 बार खून ना निकला हो और आंसू ना निकले हो। खून ना निकला हो यानी रक्त ना निकला हो और आंसू ना निकले हो, चाहे वो खुशी के आंसू हो चाहे वो दुख के आंसू हो। ऐसा कोई भी मनुष्य बहुत कम ही से मिलता है। तो जो है 7 साल में 4 बार क्या निकलता है? रक्त और आंसू। तो रक्त तथा आंसू का पीएच मान हो गया 7.4। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पानी तथा नमक का पीएच मान कितना होता है? पानी तथा नमक का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। पानी तथा नमक का पीएच मान होता है 7। तो अब हम याद कैसे करेंगे इसको? सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन नमक और पानी के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हमें नमक और पानी की है सप्ताह में 7 दिन। यानी कि सप्ताह में 7 दिन नमक और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी वो काम खत्म। तो आइए चलते, तो नमक और पानी का पीएच मान हुआ 7। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1 यानी 1। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 यानी 4.5। तो हम याद कैसे करेंगे इसको? यानी कि 4 रुपये के कितने टमाटर मिलते हैं हमें? 4 रुपये के मिलते हैं हमें 5 टमाटर। 4 रुपये के 5 टमाटर। तो टमाटर का जो पीएच मान हुआ वो हो हमारा 4.5। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अचार का पीएच मान कितना होता है? अचार का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 3.5 से 3.9। तो अब हम याद करने के लिए इसको मान लेते हैं 35 और 39। तो अचार का जो रेट है वो है हमारा 35 रुपये से लेकर 39 रुपये तक। 35 रुपये से लेकर 39 रुपये तक किस चीज़ का रेट है? वो है हमारा अचार का रेट। तो अब हम याद कैसे करेंगे? अचार का पीएच मान हुआ 3.5 से 3.9। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम याद कैसे करेंगे? तो शैम्पू जो है माता बहनें ज़्यादा लगाती हैं, कन्फर्म है। तो सप्ताह में कितने शैम्पू लगा लेती हैं माता बहनें? सप्ताह में लगा लेती हैं 10 शैम्पू। सप्ताह में 7 दिन में 10 शैम्पू लगा लेती हैं माता बहनें। तो यानी कि 7 दिन में 10 क्या लगाती हैं? शैम्पू। तो पीएच मान हुआ 7 से 10। 7 से 10 शैम्पू का पीएच मान। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन करने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? यानी कि मनुष्य के रक्त के पीएच मान में कितने की कमी की जाए कि मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी? तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है बहुत हमारा 7। 7 में यदि अगर हम ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 0.2। 0.2 की अगर जरा सी भी कमी कर दी, 0.2 की अगर कमी आ जाती है पीएच मान में तो मनुष्य की मौत 101% हो जाएगी। तो आई इसको याद कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 5.5 चाय का पीएच मान होता है। तो अब हम याद कैसे करेंगे इसको? 5 रुपये की अगर 4 लोग चाय लेने जाएंगे, आप 5 रुपये की अगर चाय लेने जाएंगे तो कितनी बार बन जाएगी? वो बनेगी सिर्फ 5 बार बनेगी। 5 रुपये की चाय 5 बार ही बन पाएगी। तो याद हो जाएगा ना, चाय का पीएच मान हुआ 5.5। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 4.5। 4.5। तो इसको याद कैसे करेंगे? जो बियर पीने का टाइम है इसको हम 4-5 मान लेते हैं। तो बियर पीने का जो टाइम है वो है हमारा शाम को 4 और 5 बजे के बीच। 4 और 5 बजे के बीच क्या टाइम है बियर पीने का समय? याद रहेगा ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा अंडे का पीएच मान कितना होता है? अंडे का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 7.8 अंडे का पीएच मान होता है 7.8। तो अब हम याद कैसे करेंगे?
एक सोनम नाम की मुर्गी थी, वो हफ्ते में कितने अंडे देती थी? वो देती थी 7 या 8 अंडे दे देती थी। सोनम नाम की मुर्गी क्या देती थी? अंडे। तो अंडे का पीएच मान हुआ 7.8। तो याद हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। इसमें 2 ऑप्शन एक से हो गए हैं, सॉरी। तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। तो अब हम याद कैसे करेंगे? हफ्ते में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन के आप टूथपेस्ट ना करें, यानी कि टूथपेस्ट हफ्ते में 8 दिन करना पड़ता है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.5। 1.5 होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। तो अब हम याद कैसे करेंगे? गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो गैस बनाता हो। गैस्ट्रिक जूस मतलब अगर पेट में गैस बन गई है, गैस बन गई है, इसको हम गैस ही मान लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस को अगर पचाना है तो हमें क्या मिलेगा? 1 रुपये की 5 गोली हाजमोला वाली जो मिलती हैं, बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। 1 रुपये की कितनी गोली मिलती है हाजमोला की? 5। तो वो क्या करती हैं? वो है गैस्ट्रिक जूस को पचाती है। तो याद हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान हुआ 1.5। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना है? बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8.5। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम 85 मान लेते हैं। 85, यानी बेकिंग जो सोडा है उसका रेट क्या है? 85 रुपये किलो। 85 रुपये किलो हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। तो याद करने के लिए क्या कहेंगे हम? बेकिंग सोडा का पीएच मान हुआ 8.5। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतरे का पीएच मान कितना होता है? संतरे का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी संतरे का पीएच मान होता है 3.7। तो अब हम याद कैसे करेंगे? यदि आप 3 रुपये के संतरे लाओगे, 3 रुपये के संतरे लाओगे, तो उसमें कितनी खापे मिलेंगी हमें? 7। 3 रुपये के संतरे लाओगे तो उसमें खापे कितनी मिलेंगी? संतरे की 7 खापे। याद जाएगा संतरे का पीएच मान हुआ 3.7। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ मनुष्य की त्वचा का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य की त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वस्थ मनुष्य की त्वचा का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 5.5। तो अब हम याद कैसे करेंगे? जो मुस्लिम भाई होते हैं उनको कितने टाइम की नमाज बोला जाता है? 5 टाइम की। ठीक है, और जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो वो 5 टाइम अपनी वजू करते हैं। वजू किस चीज़ की जाती है? वो की जाती है हमारी त्वचा की, यानी कि मुंह धोएंगे तो त्वचा ही धुलेगी ना, हाथ धोएंगे तो त्वचा धुलेगी ना। तो 5 टाइम की नमाज में 5 टाइम वजू करनी पड़ती है किस चीज़ की? त्वचा की। तो याद हो जाएगा ना। तो दोस्तों हमने जो ये जो बताया है तो हमने ये सिर्फ समझाने के लिए, याद करने की तरकीब बताई थी। ठीक है, यदि आप हमारी वीडियो से इंटरेस्टेड लग रही है, हमारे आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।